जय हिंद भाइयों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बहुत जोरों शोरों से लगे होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के रिटेन के बारे में, जिसका रिटेन नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं और जिसके फॉर्म आपको लगभग 15 सितंबर के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के रिटेन में जो मैथ वाला सेक्शन होता है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जिसका लेवल भी ठीक ठाक ही रहता है। तो आज हम बात करेंगे उस मैथ वाले पोर्शन में आपको कैसे 14-15 काफ़ी आसानी से आ जाए। आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो रिटेन होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन मैथ के ही होते हैं और अच्छे खासे लेवल के भी होते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा गाइडेंस दूंगा या गाइड करूंगा कि इस वाले पोर्शन को आप पढ़ लें तो आप आसानी से 13-14 नंबर कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि पिछली बार मैं दिल्ली पुलिस का रिटेन क्वालिफाई हूँ और मेरे मैथ में 15 क्वेश्चन सही भी थे पिछली बार में, और इस बार भी मैं वैसे ही प्लान के साथ जाने वाला हूँ। इस बार भी मैं 15 इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कैसे चैप्टर वाइज में किस चैप्टर से कितने सवाल आते थे और अभी आएंगे भी, आने वाले एक्सपेक्टेड किया जाएगा कि आने वाले समय में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी पैटर्न भी चेंज हुआ है। हो सकता है एडिक्विटी जो कर रही है तो वो दूसरे चैप्टर से या किसी भी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते, बट मैं आपको ऐसा गाइड करूंगा कि आप इस वाले पोर्शन को जरूर पढ़ के जाना, आपको निश्चित ही सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज में किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि नंबर सिस्टम होता है कि कोई भी एग्जाम्स में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है और दिल्ली पुलिस में भी तो इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है। तो आज हम बात करें नंबर सिस्टम और HCF LCM के, तो आपको इन दोनों चैप्टर से मिला के लगभग 3 क्वेश्चन तो कंफर्म देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि आपको 4 भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आज और बात करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन जो होता है, पावर एंड शॉर्ट्स होता है और सिंप्लीफिकेशन होता है, ये दोनों को मिला के आपको एक सवाल देखने को ही मिलेंगे। तो आप ऐसा करिए, सिंप्लीफिकेशन जो होता है उसका प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, मोनली जो फार्मूले होते हैं उस किस पे होते हैं, तो बोर्ड मास पे होता है। बोर्ड मास का फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए कि कौन सा बोर्ड मास में कौन ब्रैकेट पहले करते हैं या डिवाइड पहले करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाला पोर्शन आपको तैयार हो जाए। ठीक है, और एवरेज से आपको हो सकता है कि 0 से 1 भी क्वेश्चन ना दिखे इस बार के दिल्ली पुलिस के रिटर्न में। और रेशियो एंड पोर्शन होता है, वो एक होता है चैप्टर, क्या होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस होता है, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं और पार्टनरशिप होता है। इन तीनों चैप्टर से मिला को आपको एक सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस वाले पोर्शन में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको जो मेनली फोकस करना है नंबर सिस्टम पे करना है, HCF LCM वाले पोर्शन पे करना है, सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और हम बात करें आगे तो परसेंटेज चैप्टर होता है जो हर एक एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रखता है और दिल्ली पुलिस में भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज के आपको लगभग दिल्ली पुलिस के रिटर्न में 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने के ही मिलेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट होता है, ये भी दोनों अपने में ही काफ़ी अच्छे चैप्टर रहता है और वेटेज इनका भी काफ़ी ज़्यादा रहता है हर एक एग्जाम्स में। तो आपको परसेंटेज से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट ये दोनों को मिला के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट ये तीनों चैप्टर से मिला के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन वाले पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट होता है, ये तीनों चैप्टर एक तीसरे से रिलेट भी करते हैं एक दूसरे से। तो आप एक परसेंटेज पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉफिट लॉस में भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड डिस्काउंट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों जो चैप्टर है आपको काफ़ी अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा अभी से। और बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन से, तो इसके आपको 0 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। बात करें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों से आपको 1-1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोनों चैप्टर से। बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है उससे अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट तो बेसिक देखिएगा, PRT जो फॉर्मूला होता है SI का, PRT/100 होता है, या जो मेनली वो होता है किस्त वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अब बात करें टाइम एंड वर्क होता है और पाइप एंड क्रिस्टन, ये दोनों को मिला के आपको एक सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। तो पाइप एंड क्रिस्टन सब आजकल ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि पाइप एंड क्रिस्टन ज़्यादा वो पॉपुलर में रहा है। ठीक है, और उससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। टाइम एंड वर्क से तो ठीक ठाक ही बनता है, लेकिन पाइप एंड क्रिस्टन से ज़्यादा पूछा जा रहा है, इस टाइम सवाल होता है। अब बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है और बोट, ये दोनों को मिला के आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस होता है, ये अच्छा खासा चैप्टर है और इसके सवाल मोस्टली लड़के कर ही नहीं पाते हैं। तो आप अभी से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे ज़्यादा टाइम दीजिए इस वाले चैप्टर में भी, कि उस टाइम जब सवाल आए इसके तो आप छोड़ ना पाए। और 2D और 3D की बात करें तो इसे तो बहुत सारे लड़के भाग जाते हैं, इसको याद ही नहीं करते, क्योंकि इसमें जो होता है मेनली जो इसके क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो आप अभी से फार्मूला इसके रटने स्टार्ट कर दीजिए। 2D और 3D के फार्मूला होते हैं, आप फार्मूला केवल रट लेंगे, आपको फार्मूलाज याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर देंगे, बहुत आसानी से। तो आप ऐसे करके आसानी से अपने 13-14 नंबर मतलब दिल्ली पुलिस के रिटर्न में इजीली कंफर्म कर सकते हैं। अब हम बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो दिल्ली पुलिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप
इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, ये दोनों चैप्टर पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मिक्सचर एंड एलिगेशंस पे आप हाँ वही 50-50 रह सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस होता है और डिस्काउंट होता है। इसको तो आपको मिनिमम, जैसे आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 3 घंटे मैथ के लिए दे रहे हैं, तो आपको 1 से 1.5 घंटे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे देना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों काफ़ी अच्छे चैप्टर है और इनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। अब बात करें टाइम वर्क होता है, टाइम वर्क होता है और पाइप एंड क्रिस्टन का, तो टाइम वर्क आप करेंगे या पाइप एंड क्रिस्टन करेंगे, दोनों लगभग एक दूसरे से रिलेट होते हैं, तो आपको भी इस पर भी थोड़ा बहुत टाइम देना है। लेकिन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और वो कोई नहीं कर पाते हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और उसमें जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का होता है, उसमें आप एक बार सर्कुलर मोशन जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। सर्कुलर मोशन से हो सकता है कि 30-40 शिफ्टें हो, तो उसमें से 25 या 20 शिफ्टें में सर्कुलर मोशन के ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको जरूर मिलेगा। और 2D 3D में आप बस फार्मूला रटते रहिए, अभी से फार्मूला रट जाइए और याद कर लीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आप सिंपल इंटरेस्ट को ज़्यादा समय दे सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को ज़्यादा समय नहीं देना है, सॉरी। और कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं और वो भी गलत हो जाता है, मतलब थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। आपको प्रत्येक संडे हम RWA का जो मॉक टेस्ट आता है वीकली, RWA के एप्लीकेशन पे, उसका हम एनालिसिस भी करते हैं और अच्छे से आपको कट ऑफ बताते हैं। इस कट ऑफ आपको होना चाहिए, इतना टारगेट करके चलना चाहिए। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन जो मैं चैप्टर को बताया उनको एक बार जरूर आप देखें और उस पर ज़्यादा समय दें, तो आप आसानी से 13-14 नंबर आप देखेंगे कि आपके दिल्ली पुलिस के रिटर्न के मैथ वाले पोर्शन में आसानी से आ जाएगा। जय हिंद।